पर हमला, 3 काबू। सिपाही बहाली में अधिक अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने का पोस्टर लगाने पर हुआ था विवाद, पुलिस का गोलीबारी से इनकार। अब देखिए, यहाँ पर टीचर ने अपनी मेहनत करी, बच्चों की उत्तीर्ण होने की संख्या बढ़ी और उसकी वजह से पोस्टर लगाया गया तो कोचिंग के पर उसका असर पड़ा और उसी की वजह से विवाद बना था। पटना के मुसल्लरपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडी सेंटर पर मंगलवार देर रात हुए हमले के विरोध में बुधवार को सैकड़ों छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर जुट गए और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी करी। बिगड़ते हालात को देखते हुए घर लौटने की अपील की और विद्यार्थियों को शांत रहने की अपील की। दिन भर के लिए कोचिंग बंद कर रखने की घोषणा की। प्रारंभिक जांच में विवाद की वजह बिहार पुलिस सिपाही बहाली परीक्षा के परिणामों को लेकर लगाया गया पोस्टर बताया जा रहा है। आरोप है कि यह पोस्टर ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड के ऊपर आ गया था। खान ग्लोबल स्टडी का दावा है कि उसके 12,000 विद्यार्थी सफल हुए हैं, जबकि ज्ञान बिंदु कोचिंग के अनुसार उसके 10,000 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। मंगलवार देर रात खान ग्लोबल स्टडी सेंटर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला किए जाने का आरोप है। हमले में खान सर कोचिंग सेंटर के सुरक्षा गार्ड का सिर फट गया। पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के निदेशक रोशन आनंद और उसके 2 सहयोगियों अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बुधवार को खान सर फायरिंग पर दिए बयान से पीछे हट गए। मंगलवार रात उन्होंने 8 से 10 राउंड फायरिंग का दावा किया था, हालांकि पुलिस ने इससे इनकार कर दिया है। दावा तो खैर है, वो 10 राउंड फायरिंग दिखाया गया है और हम तो यही कहेंगे कि खान सर साहब जैसे कोचिंग सेंटर काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं और कम पैसे में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। खान सर साहब को ये चाहिए कि इस प्रकार के कोचिंग सेंटर के साथ में जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको नीड होती है कि मुझे एक स्पेशल तरह का इस प्रकार का आदमी हो जो इस योग्यता में दक्ष हो, तो उस योग्यता में दक्षता के लिए टीम चाहिए होती है, योग्यता चाहिए होती है। खान साहब को चाहिए और प्राइवेट कंपनियों को भी चाहिए कि ऐसे टीचरों का सहयोग करे, सपोर्ट करे और वहाँ जाकर के उनके साथ मिल कर के ऐसे एजुकेशन सिस्टम को बनाया जाए जो कि टेक्निकली हो, तकनीकी रूप से दक्ष हो। आप खान साहब एक सीधी पढ़ाई करवाते हैं। सीधी पढ़ाई का मतलब एक जो शासन द्वारा चलाई गई जो पढ़ाई है, जैसे हिस्ट्री हुई, एसएसटी हुआ या जो कंपटीशन में एग्ज़ाम में आते हैं वो पढ़ाई ही करवाते हैं, जिसका असर इस प्रकार से पड़ता है पब्लिक से लेकर शासक व्यवस्था पर। इस प्रकार से पड़ता है कि जो बच्चा रहता है अगर वो कोचिंग करता है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट मतलब उसका कोई उपयोग जन साधारण कार्यों में नहीं कर पाता है। आज चीन आगे क्यों है? क्योंकि वो एक सीधी पढ़ाई नहीं करवाता है, वो एक उसे टेक्निकली लेके चलता है। नतीजा वो जो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो जगह देख लेते हैं कि यहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है। जैसे कि अभी खान साहब ने एक बार समझाया था कि एक टॉर्च है और हम भारतीय के घर में आए थे चाइना के लोग और उन्होंने टॉर्च को देखा तो टॉर्च को मारने लगे और उसके बाद उसे जलाना शुरू किया था। तो उस चीज़ को देखते हुए चाइना के लोगों ने वहाँ गए और उन्होंने टॉर्च को बनाया और टॉर्च को इस प्रकार से बनाया कि उन्होंने चार्जिंग पॉइंट भी लगा दिया और मारने वाली झंझट ख़त्म करके एलईडी बल्ब लगा दिया और उसका रेट बिल्कुल कम कर दिया। तो
सेल वाला सिस्टम भी हटा दिया, उसे चार्जिंग वाला सिस्टम बना दिया, जिससे कि ये हुआ कि उस किसान की सारी समस्या ख़त्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि खान साहब को टेक्निकली बच्चों में प्रतिभा विकसित करने पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और साथ ही साथ और हम तो यही कहते हैं यूपीएससी जिस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ये एक मूर्खतापूर्ण, इस्लामिक मूर्खतापूर्ण एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का तरीका है। एक भारतीय व्यवस्था जिस प्रकार से चलाई जा रही है, उसका रिजल्ट एक बेरोजगारी और मूर्खता के अलावा कुछ नहीं निकल सकता। और ये मूर्खता इसी तरह से एक्टिविटी, छात्रों के ऊपर दंगा करना या छात्रों के ऊपर की इस प्रकार की एक्टिविटी, इसी प्रकार की एक्टिविटी देखने को निरंतर मिलता रहेगा, आगे भी इस तरह का मिलेगा। उसका कारण यही है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि हम या जनता एक्टिव हो। जिस प्रकार से चाइना के लोग एक्टिव हुए, उनमें जो योग्यता मिलती है, इन कंपैरिजन भारतीय लोगों में वो योग्यता नहीं मिल रही है। उस योग्यता को दक्ष बनाने के लिए ऐसे ही टीचरों की ज़रूरत पड़ती है। अगर सरकार अपने सिलेबस को इस प्रकार से चेंज करे कि उसे तकनीकी रूप से इस तरह से डेवलपमेंट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीधी पढ़ाई ना पढ़ करके तकनीकी रूप से उसे विकसित कर सकें, और वो उपयोग अगर बाय चांस उस लाइन को छोड़ भी दें तो उस तकनीकी का उपयोग आम जनता के रूप में कर सकें, उपयोग कर सकें। मान लीजिए एक आदमी, मतलब भारतीय आदमी सड़क पे जा रहा है और एक चाइनीज़ आदमी भी सड़क पे जा रहा है। चाइनीज़ आदमी सोच लेगा कि मुझे इस सड़क पर जाने पर मैं किस जगह पर एडवर्टाइजमेंट लगाऊं, किस कंपनी का, कि मुझे उससे प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने लोगों की संख्या जा रही है। तो वो वहाँ पर उस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट लगा करके अपनी इनकम कमा लेगा। लेकिन भारतीय जो रहेगा वो ये सोचेगा कि मैं किस कंपनी में जा कर के काम करूँ और उससे अपनी इनकम कमाऊँ। दोनों में बहुत अंतर है। एक काम करके नौकरी कमा रहा है और एक काम दे करके नौकरी कमा रहा है, मतलब दोनों में अंतर हो गया। कंपनियां उसकी तरफ भागेगी क्योंकि मेरे को एडवर्टाइजमेंट करवाना है, तो वो चाइनीज़ लोगों के पीछे जाएगी, और जबकि भारतीय उस कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक दायनी जैसी स्थिति बन गई। तो दोनों में अंतर हो जाता है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की एक्टिविटी रोकने का एकमात्र तरीका यही हो सकता है कि जनता और शासक वर्ग दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा। आज नहीं कल उसे एक्टिव होना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इस्लामिक मूर्खता इस देश से नहीं जा सकती है, और इसी प्रकार की एक्टिविटी हमेशा चलती रहेगी। जब तक ये इस्लामिक मूर्खता समाज से नहीं जाएगी तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता। आज जो दौर है उस दौर में हमें दौर के साथ, उस टारगेट के साथ चलना पड़ेगा। अब सोचिए, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं, बच्चे उसे तत्काल रूप से सॉल्व कर देते हैं। मास्टर जी एक फॉर्मूला बता देते हैं, चूँकि कंपटीशन एग्ज़ाम में जो फॉर्मूले होते हैं वो बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले होते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, उसमें आप वैल्यू डालिए और उसे सॉल्व कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। अब बात आई कि बच्चे ने उसे लिखा और उसे कर दिया। क्या कभी खान साहब ने या कभी किसी और ने उस क्वेश्चन को जनरलाइज यानी कि सामान्य भाषा के रूप में, या कहना चाहिए कि एक उसका इम्प्लीमेंट यानी कि उसका उपयोग करने की भाषा के रूप में कभी उसका इस्तेमाल करके देखा? कि बच्चा किताबों में ही रह जाता है, जब उसको हम प्रैक्टिकली करवाते हैं
तो वो उसके बात को समझ भी नहीं पाता। मतलब एक बौद्धिक स्तर हो गया, एक हो गया ज़मीनी स्तर हो गया, दोनों में अंतर हो जाता है। जबकि चीन के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा दक्ष मिलते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि बौद्धिस्ट होते हैं जिनका दिमाग ऑलरेडी ज़्यादा डेवलप होता है इन कंपैरिजन टू बाकी। लेकिन जब तक हम अपने अंदर विकसित दिमाग नहीं लाएंगे, समय के हिसाब से नहीं बदलेंगे, तब तक हम इतना आगे नहीं निकल पाएंगे। आज का दौर में आप एनवीडिया के प्रोग्रेस को देख लीजिए और एक हमारे देश के प्रोग्रेस को देख लीजिए, हम में बहुत डिफरेंस हो रहा है। कभी हमने सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया था, जो कंपनी वो जल गई थी, उसके बाद से तो इस फील्ड में कोई गया ही नहीं। और आज के समय ये है कि सेमीकंडक्टर चिप से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए जाते हैं जिससे कि ताइवान जैसे देश काफ़ी ज़्यादा विकसित हुए और एनवीडिया के नीदरलैंड जैसे देश काफ़ी ज़्यादा विकसित हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जनता और शासक वर्ग दोनों को ही जागना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और इसमें समाधान सिर्फ इसका यही है कि शासक को अपना पेपर इस प्रकार से बनाएं ताकि बच्चे में तर्क संगतता विकसित हो, उसमें टेक्निकली नॉलेज विकसित हो, और ना कि एक सिंपल रटी रटाई बुक। हमारी ओर से तो यही कहना था, और बाकी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।